पीएम मोदी को राजनीति का पुरोधा कहा जाता है। विकास, काम, मेहनत तो उनकी पहचान है ही, इसके साथ ही उनकी महीन राजनीति का भी कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के लिए उन्होंने एक शब्द दिया, परजीवी पार्टी, और आज इंडी गठबंधन के लगभग सभी दल कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं। सिर्फ कन्नी नहीं काट रहे, बल्कि प्रतीत होता है कि ये दल कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली चुनाव में गठबंधन के साथियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को वॉक ओवर दे दिया। अब दिल्ली में कांग्रेस बस दिखाने के लिए चुनाव लड़ रही है। मजे की बात तो यह है कि इसके बाद भी इंडी गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को किनारे लगाने की योजना को बंद नहीं किया। शायद उसी योजना के तहत ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और शरद पवार की पार्टी समेत कई इंडी गठबंधन के दलों ने दिल्ली चुनावों में केजरीवाल को समर्थन देने की घोषणा की है। बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरू होती है। समर्थन के बाद अब टीएमसी ने अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली में आपके पक्ष में प्रचार करने के लिए भेजा है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के हैं, इसलिए विशेष तौर पर उन्हें भेजा गया है, जिससे कि पूर्वांचली वोटर्स को केजरीवाल के पक्ष में लाया जा सके। रिपोर्ट्स हैं कि समाजवादी पार्टी भी अपने कुछ सांसद या नेताओं से केजरीवाल के लिए दिल्ली में प्रचार करवा सकती है। समझ रहे हो? जी हाँ, यहाँ राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ममता और अखिलेश के नेता दिल्ली में सिर्फ भाजपा विरोधी प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। इसका अर्थ यह है कि इंडी गठबंधन में अब स्पष्ट तौर पर दो गुट बन गए हैं। पहला गुट ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं का है, और दूसरा गुट राहुल गांधी का है। कांग्रेस के साथ फिलहाल डीएमके खड़ी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का प्रयास यह है कि इंडी गठबंधन की अघोषित लीडरशिप अभी जो कांग्रेस के पास है उससे छीन लिया जाए। ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व की इच्छा भी जाहिर कर ही चुकी हैं। ऐसे में वे जानती हैं कि कांग्रेस के विरोध में उन्हें केजरीवाल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को केजरीवाल के पक्ष में प्रचार के लिए दिल्ली भेजा है। ध्यान से समझिए, इंडी गठबंधन में गैर कांग्रेसी गठबंधन लगभग बन गया है। आने वाले समय में यह हमें दिखाई भी दे सकता है। इसी तरह से अगर गैर कांग्रेसी दलों की राजनीति चलती रही तो जल्द ही कांग्रेस इंडी गठबंधन से बाहर दिखाई भी दे सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के दलों की बात मान ली थी। कांग्रेस पूरी तरह से सरेंडर मोड में है। इसके बाद भी इन दलों ने अपने नेताओं को आपके समर्थन में प्रचार करने के लिए भेज दिया। सवाल है कि इंडी गठबंधन ने ऐसा क्यों किया? क्या इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? क्या इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस के आधिपत्य को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि कहीं ये सभी दल कांग्रेस के विरोध में इसलिए तो नहीं खड़े हो गए क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेजी से मुस्लिम वोट बैंक की अपनी पॉलिटिक्स का दायरा बढ़ाया है। कांग्रेस को सियासी गलियारों में अब नई मुस्लिम लीग तो वैसे ही कहा जाता है। शायद यही कारण है कि संभल में हिंसा के बाद अखिलेश यादव, जो कि यूपी के क्षेत्रीय नेता हैं और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वे तक संभल नहीं पहुंचे। लेकिन राहुल, प्रियंका दोनों ने संभल जाने को लेकर खूब राजनीतिक हंगामा काटा। जब उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने संभल के कुछ लोगों से अपने घर में मुलाकात की। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संभल का मुद्दा कांग्रेस ने संसद में भी उठाया। शायद तभी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। याद रखिए, समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी और शरद पवार का भी मुस्लिम वोट बैंक है। सवाल है कि क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ये दल किनारे लगा रहे हैं? इससे इतर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी की बात को क्षेत्रीय दल समझ गए हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद पीएम मोदी ने बार बार ये बात दोहराई कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है और उन दलों का नुकसान कराकर खुद 1 या 2 सीट जीत लेती है। यूपी उपचुनाव, जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि इंडी गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को भाव तक नहीं दिया। इसके बाद अब केजरीवाल ने दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर गठबंधन करना चाहते थे। इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल पीएम मोदी की उस बात को आत्मसात कर रहे हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। देखना यह होगा कि राजनीतिक तिरस्कार के बाद अब इंडी गठबंधन के साथ कांग्रेस कैसे डील करती है। पार्टी गठबंधन से बाहर आ जाएगी या फिर दूसरे दल को नेतृत्व देकर भी गठबंधन में बनी रहेगी और क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर राजनीति करेगी। इंडी गठबंधन में कांग्रेस को बुरी तरह से किनारे कर दिया गया है। इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।